श्रद्धा के पिता से जंगल में मिली हड्डियों का डीएनए मैच होना आफताब के खिलाफ पुख्ता सबूत तो है, लेकिन पुलिस को अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार है। विशेष तरीके से एम्स का मेडिकल बोर्ड श्रद्धा की जो हड्डियां बरामद हुई हैं उनका पोस्टमार्टम करेगा, जिससे साफ हो पाएगा कि हत्या का समय क्या था, हत्या कैसे हुई और किस हथियार से जो शव है उसके टुकड़े किए गए। और भी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस को मिलेंगे। लेकिन सीधे तौर पर इससे पहले भी ऐसा हो चुका है कि ठोस सबूतों के आधार अभाव में आरोपी बच निकलता है, जैसा कि आरुषि केस में हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने आरुषि के माता पिता को इस पूरे मामले में बरी कर दिया था, जबकि परिस्थितिजन्य साक्ष्य थे, कुछ डायरेक्ट एविडेंसेस भी थे, ये भी पता था कि घर में कौन कौन मौजूद है। लेकिन ठोस सबूतों के अभाव में इस केस में पुलिस जो है मजबूती से अपना पक्ष नहीं रख पाई थी। लिहाजा दिल्ली पुलिस इस मामले में पुख्ता तौर पर ठोस तरीके से कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए डिजिटल फुटप्रिंट टेक्नोलॉजी के ज़रिए भी इन्वेस्टिगेशन का सहारा ले रही है, ताकि आफताब को कोर्ट में किसी भी तरह से बचाव करने का मौका ना मिल सके और रेयर ऑफ द रेयरेस्ट की श्रेणी में ये केस आ जाए, जिसके चलते आफताब को कम से कम फांसी की सज़ा हो। रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। श्रद्धा के 35 टुकड़े करने वाले आफताब के ताबूत में ठुकने वाली आखिरी कील आखिरकार पुलिस को मिली गई। दरअसल दिल्ली पुलिस ने आज पहली बार आधिकारिक तौर पर यह बोला कि आफताब की निशानदेही पर जो शव के टुकड़े बरामद किए गए थे, जो कहा जा रहा था कि श्रद्धा के शव के टुकड़े हैं, और साथ ही साथ आफताब के जो घर से फॉरेंसिक एविडेंसेस उठाए गए थे उनकी रिपोर्ट आ गई है और पॉलीग्राफिक टेस्ट की रिपोर्ट भी आ गई है। पुलिस का कहना है कि ये आफताब के खिलाफ केस को मजबूत करने के लिए कोर्ट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। इसका मतलब क्या है ये आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं रुमानुल्लाह खान और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आफताब वो अपने आप को आशिक कहने वाला शख्स जिसने अपनी माशूका श्रद्धा के 35 टुकड़े करके महरौली के जंगलों में अलग अलग जगह पर फेंक दिया। बहुत ही शातिर तरीके से वो पुलिस को ये चैलेंज भी कर रहा था कि श्रद्धा की हत्या में उसको सज़ा दिलवा कर दिखाओ, अगर दम है तो श्रद्धा के शव के टुकड़े ढूंढ कर दिखाओ अगर दम है तो। क्योंकि उसने 2-4 वेब सीरीज़ देखी थी, कुछ मुकदमों का स्टडी किया था, तो उसे लगता था कि वो बहुत ज़्यादा शातिर है और वो इस केस में कहीं ना कहीं पुलिस को मात दे सकता है। लेकिन आफताब इतना शातिर नहीं था कि 2 वेब सीरीज़ देखकर या एक आध मुकदमा या इंटरनेट पर सर्च करके किसी भी तरह से वो पुलिस को चकमा दे सके, वो भी देश की सबसे हाईटेक पुलिस दिल्ली पुलिस को। आफताब का साथ दरअसल बीतते हुए वक्त ने दिया था, मुंबई पुलिस की ज़रा सी लापरवाही ने दिया था। दरअसल मुंबई पुलिस के पास जब श्रद्धा के पिता शिकायत लेकर गए थे कि उनकी बेटी मिसिंग है, लापता है, तब उस समय आफताब के दिल्ली वाले घर में महरौली में जो फ्लैट किराए पे ले रखा था, वहाँ पर फ्रिज के अंदर ही श्रद्धा के सिर और धड़ के टुकड़े रखे हुए थे। अगर मुंबई पुलिस थोड़ा सा एक्टिव होती तो उसके खिलाफ ये पुख्ता सबूत उसी समय मिल जाते। दूसरा, हत्या करने के बाद वो लगातार वर्गराता रहा, चालाकियां करता रहा और 6 महीने से ज़्यादा का समय बीत गया। तब उसे लगता था कि जो शव के टुकड़े हैं वो नहीं मिल पाएंगे, उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाएगा, दृश्यम जैसी स्थिति वो कर सकता है। लेकिन अब चूँकि उसका पॉलीग्राफिक टेस्ट हुआ, नार्को एनालिसिस टेस्ट हुआ और शव के अलग अलग 13 टुकड़े जो पुलिस का कहना था कि उन्होंने बरामद किए थे, उसको फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा था और बेहद सब्र के साथ दिल्ली पुलिस इंतज़ार में बैठी थी कि कब फॉरेंसिक रिपोर्ट आए। और बताया जा रहा है कि बीती शाम फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। जो शव के टुकड़े थे उनका डीएनए श्रद्धा के पिता के डीएनए से मैच कर गया है। श्रद्धा के पिता के जो डीएनए सैंपल लिए थे उनसे मैच कर गया और साथ ही साथ जो आफताब के फ्लैट से, ख़ास तौर पे उसके किचन से जो खून के धब्बे मिले थे, जो फॉरेंसिक एविडेंसेस मिले थे, उनका डीएनए भी मैच कर गया है श्रद्धा के पिता के साथ में। ये आफताब के खिलाफ सबसे बड़ा पुख्ता सबूत है, क्योंकि अब तक यही कहा जा रहा था, कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में ये बात हो रही थी कि आफताब के खिलाफ डायरेक्ट एविडेंसेस नहीं है, आफताब के खिलाफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं, आफताब के खिलाफ डिजिटल एविडेंसेस हैं, लेकिन डायरेक्ट एविडेंसेस की कमी है। लेकिन अब चूँकि फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है, श्रद्धा का जो शव के टुकड़े थे उनका डीएनए सैंपल आफताब के जो गुनाह हैं उनकी पोल खोलने के लिए काफ़ी है, उसके ताबूत में आखिरी कील ठोकने के लिए काफ़ी है। श्रद्धा के पिता से डीएनए सैंपल मैच हो गया है। जो फॉरेंसिक दूसरे एविडेंसेस थे वो भी हेल्पफुल हैं। पुलिस का कहना है कि इस केस को
सही तरीके से कोर्ट में रखने के लिए, और साथ ही साथ पॉलीग्राफिक टेस्ट की रिपोर्ट भी आ चुकी है जो कि पुलिस के फेवर में ही है, आफ्ताब के ख़िलाफ़ है। तीसरी रिपोर्ट का इंतज़ार है नार्को एनालिसिस टेस्ट की रिपोर्ट का, जो अभी तक पुलिस को नहीं मिल पाई है। कोर्ट के अंदर उसको भी रखा जाएगा। और साथ ही साथ अब जो श्रद्धा के शव के टुकड़े बरामद किए थे दिल्ली पुलिस ने अलग अलग लोकेशन से, उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा, जिनका विशेष तरीक़ों से पोस्टमार्टम होगा। आरी के निशान शव को काटने के लिए इस्तेमाल हुए थे, नहीं हुए थे, और दूसरी कई ऐसी चीज़ें हैं, डिटेल्स हैं जो आफ्ताब के ख़िलाफ़ एक पुख्ता सबूत के तौर पर साबित होंगी। वो पोस्टमार्टम के बाद साफ़ हो जाएगा। अब इन शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। अब आफ्ताब के ख़िलाफ़ जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें से DNA टेस्ट रिपोर्ट आफ्ताब के ख़िलाफ़ है, उसके ख़िलाफ़ एक बड़ा पुख्ता सबूत है। पॉलीग्राफिक टेस्ट भी पुलिस की जांच में और केस में मदद कर रही है। नार्को एनालिसिस टेस्ट का इंतज़ार है, और जो शव के टुकड़े हैं उनको एम्स भेजा जाएगा पोस्टमार्टम के लिए, जहां पर श्रद्धा के उन शव के टुकड़ों का पोस्टमार्टम होगा, जो कि मैच हो गए हैं श्रद्धा के पिता के DNA के साथ। और उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के इंतज़ार पुलिस को है, क्योंकि उसके बाद फिर आफ्ताब के ख़िलाफ़ केस को मजबूत करने में और उसको सख्त से सख्त सज़ा दिलाने में ये तमाम सबूत बेहद ज़्यादा मददगार साबित होंगे। इस खबर को सुनने के बाद जो सूत्र बता रहे हैं कि तिहाड़ जेल के अंदर उस तक खबरें पहुंचती रहती हैं, क्योंकि बैरक में टीवी भी लगा हुआ है, न्यूज़ चैनल भी चलते हैं। और जब ये खबर आफ्ताब के पास तिहाड़ जेल में पहुंची, तब आफ्ताब ने खाना पीना छोड़ा हुआ है। दोपहर का उसने लंच नहीं किया, सुबह नाश्ता करने के बाद से वो चुपचाप अपने बैरक में बैठा हुआ है, क्योंकि उसको समझ में आ गया है कि जितना अपने आप को चालाक समझ रहा था, जितना शातिर समझ रहा था, उतना वो है नहीं। ना ही एक दो वेब सीरीज़ देखकर, एक दो फिल्म देखकर, या फिर इंटरनेट पर तमाम चीज़ों को सर्च करने, अपने सबूतों को मिटाने के तरीक़ों को सर्च करने के बाद उसको ऐसा लगता था कि उसने देश की 2 राज्यों की हाईटेक पुलिस को बेवकूफ़ बना दिया है, चाहे वो मुंबई पुलिस हो या दिल्ली पुलिस हो। और अब तक इसी मुगालते में आफ्ताब जी रहा था। इसी वजह से तिहाड़ जेल के अंदर वो सुकून से चादर तान कर सो रहा था। तिहाड़ जेल के अधिकारियों को भी ऐसा लगता था कि वो, ऐसा नहीं लगता कि पहली बार तिहाड़ जेल आया, कि उसके दिल में कहीं ना कहीं ये ज़रूर पॉइंट था कि शव के टुकड़े नहीं मिलेंगे, मिल भी गए तो DNA सैंपल कैसे मिलेगा। 6 महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका है। आरी गल गई होगी जिससे उसने श्रद्धा के शव के टुकड़े किए थे, तब उसको सज़ा मिल पाना मुश्किल होगा, ऐसा आफ्ताब को लगता था। लेकिन उसकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। आफ्ताब के ख़िलाफ़ सबसे बड़ा जो सबूत है वो जबड़े का एक टुकड़ा है, जो बताया जा रहा कि श्रद्धा के जबड़े का टुकड़ा था। शुरुआती तौर पर जब वो जबड़े का टुकड़ा मिला था, उसके अंदर कुछ दांत भी थे, जिसमें से 2 दांतों का रूट कैनाल ट्रीटमेंट हुआ था। श्रद्धा ने भी मुंबई में रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराया था। जिस डॉक्टर से रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराया था उससे भी पुलिस ने ओपिनियन लिया था, और दिल्ली के एक बड़े डेंटिस्ट से भी एक सेकेंड ओपिनियन लिया था, जिससे साफ़ हो गया था कि इनिशियल तौर पर कि ये जबड़े का टुकड़ा श्रद्धा के जबड़े का ही टुकड़ा है। जिसके बाद उसको DNA सैंपलिंग के लिए भेजा गया था। DNA सैंपलिंग के अलावा दांतों की जो जांच है वो एक्सरे और कई दूसरी जांच के द्वारा भी की जाती है, क्योंकि माता पिता और बच्चों के आगे और पीछे के दांत एक ही परिवार में काफ़ी हद तक एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, और उससे भी वो भी एविडेंस के तौर पर कोर्ट में माना जाता है। वो रिपोर्ट भी आई है, और साथ ही साथ दांत के जो सैंपल्स हैं उसकी DNA रिपोर्ट भी बताया जा रहा है कि जो जबड़े का टुकड़ा है वो श्रद्धा का ही था, और श्रद्धा के पिता के DNA सैंपल के साथ में श्रद्धा के जबड़े का जो टुकड़ा आफ्ताब ने टुकड़े टुकड़े करके महरौली के जंगल में फेंका था, उसके सैंपल मैच कर गए हैं। और ये आफ्ताब के ख़िलाफ़ एक बड़ा और पुख्ता सबूत है। सीधे तौर पर आफ्ताब के लिए फांसी की मांग तमाम जगह पर की जा रही है, लेकिन बीच बीच में इस तरह की खबरें भी आ रही थी कि आफ्ताब बेहद ज़्यादा शातिर है, और आफ्ताब ने इस तरीके से प्लानिंग की है तमाम केस को देखते हुए कि उसको सज़ा मिलना मुश्किल होगा। लेकिन अब चूंकि आफ्ताब के ख़िलाफ़ पहले सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस थे, डिजिटल एविडेंसेस थे, और अब आफ्ताब के ख़िलाफ़ डायरेक्ट एविडेंसेस भी मिल चुके हैं जो कि बेहद ज़्यादा पुख्ता हैं। DNA रिपोर्ट ये साफ़ करती है कि डेड बॉडी श्रद्धा की थी, क्योंकि आफ्ताब ने बताया था कि 18 तारीख को शाम को मई को उसने श्रद्धा की हत्या कर दी थी। लेकिन आफ्ताब के बयानों को मानने के अलावा कोई और रास्ता पुलिस के पास नहीं था जिससे मौत का वक्त वो पता लगा सके। जो शव के टुकड़े थे उसको उसने बताया कि महरौली के जंगलों में फेंक दिया था। उसको ये उम्मीद थी कि 6 महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका है, जो जंगली भूखे जानवर हैं वो शव के टुकड़ों को खा गए होंगे, मिलना मुश्किल है।
कई बार उसने वर्गलाए भी, मुंबई के समुद्र का जिक्र किया, तालाब का जिक्र किया मैदान गढ़ी के, जिसमें गोताखोरों की टीम भी पुलिस ने भेजी। सीधे तौर पर आफ्ताब को लग रहा था कि वो चालाकियां कर रहा है, लेकिन अब पुलिस शांति के साथ में तमाम चीज़ें सुन रही थी, एविडेंसेस कलेक्ट कर रही थी। और अब जब डीएनए सैंपल मिल चुका है तो कहीं ना कहीं पुलिस का ये कहना है कि आफ्ताब के खिलाफ इस पूरे मामले को वो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट के तौर पर कोर्ट में रखेंगे। और पूरी पुलिस को उम्मीद है कि उनकी दलीलें सुनने के बाद और इस जो श्रद्धा की हत्या है उसकी गंभीरता को देखते हुए कोर्ट आफ्ताब को फांसी से कम की सज़ा नहीं सुनाएगी। इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।